नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कैट कैम के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं कैट कैम के फर्स्ट लेक्चर से। तो कैट कैम मैकेनिकल सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। इसके अगर आप देखें तो सप्ताह में 4 लेक्चर होते हैं और 6 प्रैक्टिकल होते हैं और ट्यूटोरियल इसका नहीं होता है। तो ये अगर आप इसका शेड्यूल देखें वीक में जो सिलेबस में सम्मिलित किया गया है बीटी यूपी के अकॉर्डिंग, वो एलटीपी आपका 4 लेक्चर हैं और 6 प्रैक्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैट कैम को सिलेबस में सम्मिलित क्यों किया गया है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। डिप्लोमा इंजीनियर्स को, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं, उनको आखिर इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका तर्क आधार क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उच्च गुणवत्ता और चाहिए, यदि हमें यथार्थता हाई चाहिए, कम लागत के कंपोनेंट्स को बनाना है, बहुत तेज़ गति से बनाना है, तो ये हमको किसका, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा, या कंप्यूटर की सहायता से जो चलने वाले मशीन औजार हैं या मशीनें हैं उनका हमको सहायता लेना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंग हैं जो एक तरह से उत्पादन में वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो इस विषय को पढ़ने के उपरांत छात्र उन सभी तकनीकों को समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे जो उत्पादनकर्ता को एक निश्चित समय अवधि में अपने लक्ष्य को पाने में सहायक होती है। इसके जो सब्जेक्ट है, इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो इस तरह से हैं। लर्निंग आउटकम से मतलब इस विषय को पढ़ने के उपरांत छात्रों के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं विकसित होंगी। उसमें पहला है, छात्र कैट कैम के बारे में जान सकेंगे। कैट कैम क्या होता है, 2D एवं 3D ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जान सकेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में किस तरह से देखना है, इसकी विधि के बारे में जान सकेंगे। खरादन यानी कि टर्निंग और मिलिंग के लिए CNC ऑपरेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में जान सकेंगे। टूल पाथ को जनरेट करने एवं उसको सत्यापित करने के बारे में जान सकेंगे और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में जान सकेंगे। इसी तरह से रैपिड प्रोटोटाइपिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी जान सकेंगे और रोबोटिक्स के बारे में भी इसमें पूरा चैप्टर रखा गया है, तो रोबोटिक्स के बारे में भी जान सकेंगे, उसको अच्छे से समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस तो चैप्टर वाइज अलग से हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टॉपिक की बात करें तो सिलेबस में पूरे जो कैट कैम का जो सिलेबस है वो 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंट्रोडक्शन, विषय परिचय के बारे में है। दूसरा आपका सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैट कैम, यानी कैट कैम की सहायता से हम सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में है। तीसरा, 3D स्पेस में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से देख सकते हैं। और चौथा है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। पांचवा आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में। छठा है आपका मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस जो होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसके बारे में। और सातवां जो चैप्टर है वो रोबोटिक्स के बारे में है, यानी रोबोट्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं किसी भी विषय को समझने के लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ शब्द आते हैं जो आपके परिभाषित करने ज़रूरी होते हैं और उनको समझना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम कैट के बारे में बात करते हैं। तो कैट से क्या आशय है, तो कैट का ये फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो अगर हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिजाइन शब्द है और लिखा है कंप्यूटर एडेड, यानी डिजाइन को जब हम कंप्यूटर की सहायता से पूर्ण करने में सहयोग लेते हैं या कंप्यूटर की सहायता से डिजाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, तो उसे हम कैट के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी डिजाइन के निर्माण, संशोधन,
विश्लेषण या बेहतर ढंग से उपयोग के लिए जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो कैड के अंतर्गत अब कंप्यूटर से मतलब है उसमें जो सॉफ्टवेयर कैड का इंस्टॉल्ड होता है उसकी सहायता से डिजाइन की जाती है। तो आज के समय में बहुत सारे कमर्शियल एवं फ्री एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स की यानी व्यावसायिक सॉफ्टवेयर्स की यदि हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा केटिया का, सॉलिड वर्क्स का। इसी तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में फ्री कैट का नाम आता है। तो ये सारे कैट के सॉफ्टवेयर हैं जो आज के समय में आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो कैड में जो डिजाइन बनाई जाती है उसको प्रिंट कराने या उत्पादन प्रक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव कर लिया जाता है और उसके बाद आगे उसको प्रयोग में उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर माउस का है। ये इसको कैड में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग कितनी सुंदर है और देखने में कितना अच्छा रियल बिल्कुल माउस की तरह लग रहा है। तो ये कैड में बनाया गया माउस का 3D मॉडल है। आगे हम बात करते हैं तो एक और नया कॉन्सेप्ट, जैसे अभी बात किया था CAD कैड, कैड से यहाँ से समझाता है एक नया टर्म यूज किया जाता है CADD कैड। तो कैड से तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो ये जो कैड शब्द है वो जनरली आर्किटेक्चर जो ब्रांच होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल के लिए CAD यानी कैड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। और CADD जो कैड होता है वो प्रयोग किया जाता है आर्किटेक्चर में यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसी तरीके से एक टर्म है CAE। तो CAE का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका प्रयोग किसी स्ट्रक्चर या किसी मशीन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं। यदि हमको किसी सॉलिड का विश्लेषण करना है तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के अंतर्गत यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं, और यदि हमको किसी फ्लूइड का यानी द्रव का या जैसे कोई गैस है या पानी है या कोई और तरल है तो उसका जब हमको एनालिसिस करना होता है तो हम CFD का प्रयोग करते हैं यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का। तो इसमें CAE के अंतर्गत दो तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक तो FEA यानी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस और दूसरा होता है CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इत्यादि के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो CAE का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इनका प्रयोग कहाँ CAE का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी मशीन या सॉलिड की या किसी भी तरल की एनालिसिस करने के लिए हम इसका CAE का प्रयोग करते हैं। ये टर्म वहाँ पर यूज़ होता है। तो ये CAE जो फ्री कैट सॉफ्टवेयर है, जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये मैंने जो अभी तक का जो पाया है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और आप इसको निःशुल्क कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो उसमें FEA एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बीम दिखाई गई है। तो बीम में जैसे हम लोड लगाते हैं तो इसमें पूरा दिखाता है डिफॉर्मेशन यानी विकृति उसमें किस तरह से हो रही है, कहाँ कहाँ पर बेंडिंग किस तरह से हो रही है यानी किस तरह से मुड़ जा रहा है। तो सारी चीज़ों को हम स्ट्रेस जो प्रतिबल होता है उसका, स्ट्रेन का, सारा चीज़ का हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये FEA एनालिसिस करके दिखाया गया है फ्री कैट सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से जो टर्म आता है कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैम से तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रयोग से मशीन औजार के नियंत्रण द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना। तो जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मशीन औजार यानी मशीन टूल के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या शॉर्ट में कैम के नाम से जानते हैं। तो कैम के अंतर्गत कंप्यूटर का प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रम से संबंधित विभिन्न संक्रियाएं जैसे प्लानिंग, मैनेजमेंट, पदार्थ हस्तांतरण, स्टोरेज इत्यादि कार्य संपादित किए जाते हैं। एक और इसमें टर्म एक यूज होता है सम्मिलित रूप से, उसको कहते हैं CIM। CIM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक प्रकार का उत्पादन दृष्टिकोण है जिसमें संपूर्ण उत्पादन प्रक्रम में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रम में कंप्यूटर के प्रयोग से सबसे बड़ा फायदा स्वचालित उत्पादन प्रक्रम बनाने में है, जिसको हम प्रोडक्शन ऑटोमेशन के नाम से जानते हैं।
तो यह स्वचालन या स्वचालित उत्पादन आपने नाम सुना होगा, और इसके बारे में हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। तो सिम का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे शब्दों में यदि हम सिम को परिभाषित करना चाहें, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को, तो हम कह सकते हैं कैड, कैम और रोबोटिक्स इत्यादि का जो सम्मिलित रूप है वही सिम कहलाता है, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी हम कैड को, कैम को और रोबोटिक्स इत्यादि को हम मिला दें और उसके द्वारा हम कोई किसी वस्तु का उत्पादन करें या किसी मशीनी अंग का उत्पादन करें, तो वो किस में आ जाएगा? सिम के अंतर्गत, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से हम डिजाइन के यदि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कैट कैम यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैट कैम है। तो डिजाइन को यदि हम बात करें, डिजाइन आखिर होती क्या है, तो डिजाइन से तात्पर्य किसी उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करना और उसके विनिर्देश तैयार करने से है। तो डिजाइन के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक तो कार्य योजना तैयार की जाती है किसी उत्पाद को बनाने के लिए या प्रक्रिया के निर्माण के लिए, और उसके विनिर्देश यानी कि स्पेसिफिकेशन तैयार किए जाते हैं। तो डिजाइन के अंतर्गत किसी आइडिया को धारण किया जाता है, यानी उसको इमेजिन करके फिर उसको मूर्त रूप में लाया जाता है। तो डिजाइन के द्वारा नई मशीनों एवं प्रक्रमों का निर्माण किया जाता है, और यदि कोई मशीन पहले से उपलब्ध है तो उसकी डिजाइन में संशोधन करके उन्हें और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये काम डिजाइन के अंतर्गत किया जाता है। अब डिजाइन प्रक्रिया में ही जब हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर का या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन नाम से जानने लगते हैं। तो किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की डिजाइन करने के लिए आप जानते हैं, यदि हमको किसी भी वस्तु की डिजाइन करनी है या किसी मशीनी अंग की डिजाइन करनी है, या सिविल की हम बात करें तो किसी पुल की या किसी भी चीज़ की डिजाइन करनी है, तो हमको कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, जो हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, उनका नॉलेज होना अति आवश्यक है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए इत्यादि। ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी आप डिजाइन प्रक्रिया को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो डिजाइन कई तरह की होती है। यदि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप पुल या भवन की डिजाइन कर रहे हैं तो वो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाएगी। इसी तरह से यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत मशीनों उपकरणों की डिजाइन आ जाती है। इसी तरह से यदि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करें तो यांत्रिक जो मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, जो मैकेनिकल सिस्टम हैं, जो मशीन्स हैं, उनकी डिजाइन इसमें सम्मिलित हो जाती है। तो अलग अलग फील्ड में जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो अलग अलग उसी तरह से डिजाइन की परिभाषा में बदलाव हो जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग की डिजाइन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पुल या भवन का डिजाइन। इलेक्ट्रिकल की डिजाइन के अंतर्गत क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल उपकरणों या मशीनों का डिजाइन आएगा। और यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की हम बात करें तो उसमें यांत्रिक अंगों या मशीनों या सिस्टम का डिजाइन इसमें आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैट कैम को सम्मिलित रूप से जब हम करें तो इनका कार्य क्षेत्र क्या है। कैट कैम को जब हम मिक्स करते हैं यानी दोनों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है तो किस तरह से इसको उपयोग में उत्पादन के लिए लाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ थैंक यू वेरी मच।